Okay, so today we are going to study redox reaction. क्लास 11th का चैप्टर 8 है ना, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन. तो हमारा उसमें बेसिक होने के बाद क्या है, बैलेंसिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है. तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, दो मेथड है. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है, तो रिएक्शन इसको तोड़ देते दो और इसमें अपन डायरेक्टली एक ही रिएक्शन में करेंगे. लेट्स सी, कुछ रूल्स है, एक बार हम सिर्फ देखेंगे उनको, उससे अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे तो पता पड़ जाएगा. ठीक है श्रेया, स्टार्ट. फर्स्ट, राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच रिएक्शन प्रोडक्ट. तो रिएक्शन जो है, जो आपको रिएक्शन दे रखी होगी वो वर्ड्स में दे सकता है. ठीक है, वर्ड्स में दे रखी होगी या आपको तो उनको क्या करना है, वर्ड से हमें फॉर्मूले लिखने हैं. ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के. और बेसिकली आप चाहो तो आयनिक फॉर्म में ही लिखना है, जैसे कि K2Cr2O7 है तो यू कैन जस्ट राइट Cr2O7 2-. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट फर्स्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू शुड नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द एवरी मॉलिक्यूल. ओके, सेकंड स्टेप क्या करना है इसमें, ओनली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, कौन कौन सा सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और फाइंड आउट है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, उसके बाद आपको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है. अगर ऑक्सीडेशन बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होता है और जिसकी कम हो रही है रिडक्शन होता है. अपन जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई भी कर लेना विच इज ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. ओके, नाउ थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल और क्लियर होगा, बट हमने निकाल दिया तो कहाँ डिक्रीज हो रही है या कितनी इंक्रीज हुई है वो निकाल लेंगे. ठीक है, और बैलेंस करना है ऑक्सीजन स्टेट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये अब अपन एग्जाम्पल समझेंगे कैसे क्रॉस करना है. बट ध्यान ये यहाँ पे रखना है अपन को कि दो मेटल है तो जैसे कि हमारा 3 आया तो 2 मेटल के लिए 6 हो जाएगा, वो हमें ध्यान रखना है. जस्ट विल सी इन द एग्जाम्पल, बट बेसिकली आपको ये थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेट्स सी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बैलेंस ओनली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्पीशीज. सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद जब आपने बैलेंस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यू आर जस्ट गोइंग टू बैलेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्पीशीज. ठीक है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीशीज को बैलेंस करेंगे, मतलब जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो भी रिड्यूस हो रहा है उन्हीं को पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस. जैसे इधर Fe इधर 2 Cr है, इधर भी Cr2 कर दो, ऐसे बस. ठीक, वो बैलेंस करना है. डोंट बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन एट दैट मोमेंट, ओनली यू आर गोइंग टू बैलेंस फर्स्ट द मेटल्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीशीज. ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या करना है आपको, टोटल चार्ज. तो हमेशा आयनिक चार्ज पहले बैलेंस करना है, उसके बाद अपन ONH को बैलेंस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है अपन को, टोटल चार्ज बैलेंस करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कैलकुलेट कर लो, राइट हैंड साइड में चार्ज कैलकुलेट कर लो. जिधर कम है उसको अपन बैलेंस कर देंगे. कैसे, H+ से या फिर OH- से. तो बेसिकली हम हमेशा H+ से बैलेंस कर लेना है. एसिडिक है तो H+ अगर कम हो रहा है तो अगर माइनस बैलेंस करना है तो OH- से बेसिक है. लेकिन आप चाहो बेसिक हो तो भी H+ से कर लीजिएगा एक बार, और उतने ही जितने H+ लगाए उतने OH- लगाओ ताकि वो पानी बन जाए. क्योंकि क्या होता है, देखो बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम क्या होता है, OH- फर्निश करता है और एसिडिक H+ करता है. अगर मीडियम बेसिक है तो H+ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इससे रिएक्ट करके वाटर बना देगा. ठीक है, दैट्स व्हाई मैं क्या बोल रही हूँ, जितने भी H+ आपने लगाया बेसिक में, OH- उतने लगा के उसको यूटिलाइज कर देना. क्योंकि इन बेसिक मीडियम वी वॉन्ट गेट H+ स्पीशीज. और एसिडिक है तो H+ से कर लो, आप चाहो जिससे कर लेना. वैसे H+ से कर लेना तो बेटर रहेगा. दो मेथड है, या तो खाली H+ से कर लो हमेशा, जो बेसिक मीडियम में तो OH उत्ते लगा दो फिर सेटल कर दो, या फिर आप H+ एसिडिक से करो, OH- बेसिक से करो, जो आपको अच्छा लगे. टोटल चार्ज बैलेंस करना है, ये हमारा ऑक्सीडेशन मेथड है. ठीक है, ठीक है. नाउ सिक्स स्टेप इज बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो सबसे फोर्थ स्टेप मैंने ऑक्सीजन रिड्यूस स्पीशीज कर दी, उसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है. बस यही ट्रिक हमको याद रखनी है, और उसके बाद हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. और सिंपल तरीका है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन H2O का ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. नहीं होगा तो उधर जो कम हो रहा है उसमें H+ से आप बैलेंस कर दीजिएगा. ठीक है, तो नाउ बैलेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O. नाउ चेक एवरीथिंग. लास्ट स्टेप, आपने सब कुछ काम कर लिया, सही किया, जस्ट चेक इट ऑल, चेक ऑल द थिंग्स, ऑल द आइटम्स आर बैलेंस और नॉट. क्लियर, देयर आर बेसिकली 7 स्टेप. बट फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखना है. सेकंड में क्या करना है, ऑक्सीजन स्टेट निकाल देनी है और किसका ऑक्सीजन रिडक्शन लिख देना है. उसके बाद में देखना है कितना चेंजेस हुआ है. ठीक है, और उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर वाला जो रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन का रिडक्शन, क्योंकि ताकि हम ऑक्सीजन स्टेट को बैलेंस कर देंगे. अभी एग्जांपल में और देखेंगे. फिर हमको बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन रिड्यूसिंग स्पीशीज को. स्पीशीज जो ऑक्साइड हुई, कितने इधर मेटल इधर ऑक्साइड हो रहे उतने रिड्यूस हो रहे, नहीं हो रहे देख लेंगे. फिर हमें चार्ज बैलेंस करना है, H+ और OH- से दोनों तरफ सेम चलना चाहिए. लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H2O से. लास्ट स्टेप क्या, चेक कर देना ऑल थिंग. बेसिकली 3 स्टेप को याद रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन बैलेंसिंग, देन चार्ज बैलेंस एंड देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस. ठीक है, तो 4 स्टेप मेन है, बाकी आपको पता है वही चीजें करनी है. ठीक है, इसका ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन. लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट एग्जांपल. आपका 8.8 में जो एग्जांपल दे रखा है, पहले हम यही समझते हैं. फर्स्ट, Cr2O7 2-, SO3 2-, Cr3+ एंड SO4 2-. तो क्या बन रहा है हमारा, डाइक्रोमेट आयन से बन रहा है, सल्फाइड से रिएक्ट करके क्रोमियम और सल्फेट दे रहा है.
सल्फाइड और उससे सल्फेट मिल रहा है, तो ये हमारा रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्मूला हमने लिख दिया, डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो बहुत ईजी, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, Cr2 दो है तो 2 इंटू एक्स, हमें क्योंकि मेटल की ऑक्सीजन स्टेट चेंज होती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है, ऑक्सीजन की तो वही रही है माइनस, तो 2 इंटू एक्स माइनस, माइनस क्यों लगाते हैं, 7 इंटू -2 करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है -2, वी नो दैट कि H2O में -2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होगी, ठीक है। तो 7 -2 के अंदर नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में केस अलग है, बाकी नॉर्मल आपका क्या होगा -2, तो 7 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -14, इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज है इस पूरी स्पीच पे कितना है -2, तो इक्वल्स टू -2, अगर +2 होता तो +2 देते, अगर आपको इक्वल टू कितना रखना है तो उसका चार्ज उल्टा करके इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, बट दैट इज इजी स्टेप इज व्हाट, हम यही करेंगे हमेशा, 2x माइनस, ये 2 है क्रोमियम के लिए 2, इसके x की एक ऑक्सीजन स्टेट मान लेते हैं क्रोमियम की x, 2x माइनस 2 इंटू 7 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -14 का होल चार्ज के ऊपर क्या है -2, तो वी राइट द -2, सॉलिड वेरी इजी, 2x इक्वल टू -2 + 14, ट्रांसपोज किया तो हो गया साइन चेंज, -14 से +14, एंड वी नो दैट क्या होगा तो सब्ट्रैक्शन, बट साइन आएगा बड़े साइन, तो +14 इज बिगर, तो +12 आ गया। नाउ सॉल्व, 2x का आ गया तो 1x का क्या हो जाएगा 6, तो वी राइट द ऑक्सीजन स्टेट इन अ डिफरेंट कलर, और यू कैन राइट जस्ट +6 हियर, एज सोन आप इधर कैलकुलेट कर देंगे, x - 6 इक्वल्स टू -2 सॉलिड एंड यू गेट +4, हियर आपको दे रखी +3, देयर इज नो एटम, तो ये इसी पूरे मेटल एटम की है +3, ओके। सल्फेट की निकाल दो, x + 4 इंटू -2 इक्वल्स टू पूरे चार्ज क्या दे रखा है -2, जस्ट राइट -2, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि राइट द इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म, यू नो इफ एन K2Cr2 है तो K2 हटा दोगे 2 माइनस लिख दो, ताकि आपको इजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने, x + 4 - 2 -2 x + -8 इक्वल टू -2 सॉलिड, ट्रांसपोज किया एंड वी गेट द +6। Now we just have to observe what happened. +6 से we go to +3. That is क्या हुआ, ऑक्सीजन स्टेट क्या हुआ, नंबर डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ इसमें, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है मतलब रिडक्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि +6 से +3 कब जाएगा, जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होकर रिडक्शन। तो सिंपल चीज तो एक तो ये हमें पता है कि ऑक्सीजन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, अगर घटा तो रिडक्शन, ठीक है। और अपन को नॉर्मल चीज ये भी आती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन की कमी रहेगी, तो +6 से 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो +3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन लिख दी, यहीं पे S1, यहाँ पे कौन सी स्पीड ऑक्सीजन हुई आपको एरो करके लिख देना चाहिए, सल्फेट का +4 से +6 हो गया, दैट इज 2 की और कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कितने का हुआ है, 2 का लिख दिया हमने, यहाँ पे कितने का हुआ है +6 से +3, तो 3 का चेंज हो गया, हमने लिख दिया। नाउ वन थिंग यू हैव टू नोट इट वेरी नाइसली कि Cr2O7 है, व्हाट इज दैट इज Cr2O7, 2 Cr है, और यहाँ पे एक Cr की बात करें कि अपन ने, क्योंकि एक का निकाला था x तो है ना, तो +6 से +3 एक का 3 चेंज है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 6 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इफ देयर इज, ध्यान रखो वापस सुनना, इक्वेशन में आपको 2 एलिमेंट से अगर एक का कन्वर्ट हो रहा है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 होता है तो 3 से कर लेना, क्योंकि वो आपने सिर्फ एक मेटल के लिए देखा है, अभी कितने मेटल है, 2 मेटल एटम, 2 मेटल एटम, ठीक है। तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आया बात को। ऊपर देखो सल्फर का क्या हुआ, सल्फेट ही चेंज हुआ है, सल्फर +4 से +6 में, लेकिन चेंज कितना हुआ, 4 से 6 2 हुआ है, पर एक ही एटम है तो 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कितने आपके एटम है, अगर 2 एटम है, 2 मेटल एटम है तो 2 कर देना, अगर एक का ही हो रहा है रिडक्शन तो एक का है तो 2 इंटू 1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझना है, तो ये 2 और 6, 3 इंटू 6 हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको आप चाहो तो इसको अपन काट भी सकते हैं, अगर चाहो तो इसको 6 से करो फिर इसको 2 से करो, इससे अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपन क्या करना है, हमारा बाद में बढ़ाने से मतलब नहीं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 6, इसको काट लिया मतलब ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका 1 नंबर आ गया, इसका 3 नंबर आ गया, ठीक है ओवरऑल। तो ये 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 इधर आया ना उसको रिडक्शन वाली स्पीशीज से मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पे 3 आया रिडक्शन का उसको ऑक्सीडाइज स्पीशीज दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या करना है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन का जो नंबर आ रहा है और जो रिडक्शन का नंबर आ रहा है उसको उल्टा मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, ताकि हम ऑक्सीडेशन जो है ना उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, क्या बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो रिडक्शन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वही रहेगी, इधर से निकला होगा, हमने रिडक्शन मतलब पढ़ा ही क्या है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ से ऑक्सीडाइज होकर दे रहा है इलेक्ट्रॉन, वही तो ले रहा है रिडक्शन, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर हुआ है, हमको काटा और क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ जस्ट ध्यान से करना है, 1 किस में आ रहा है, 2 1 इसके लिए आ रहा है, तो करना है इसको रिडक्शन वाले को, तो इसको 1 करना है, इसको 1, तो Cr2O7 और
Cr2O7 और Cr3+ आएगा आपका। और ये नेक्स्ट स्टेप कर लिए, Cr2O7 Cr3+ ही रहेगा और इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 3SO3- और 3SO4 2-, यही स्पीशीज आएगी, ये 1 ही रहेगा अभी तो, ठीक है। ये जो कि स्टेप कंप्लीट हुई, थर्ड स्टेप आपका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप 4 लगानी। स्टेप 4 में क्या है, बैलेंस ओनली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज। तो जो ऑक्सीडाइज स्पीशीज क्या हुई हमारी, सल्फर वाली ऑक्सीडाइज हुई है। जस्ट सी, सल्फर यहाँ पे कितना है 3 सल्फर, इधर भी 3 सल्फर है, तो वी डोंट हैव टू बैलेंस, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। 3 इधर है 3 इधर, दैट इज फाइन। यहाँ पे कोई है नहीं सल्फर, दैट इज फाइन। नाउ सी क्रोमियम कितना है इधर, इधर तो 2 है, इधर जस्ट वी कैन सी ओनली 1, क्योंकि हमने अभी नहीं किया तो ओनली 1। तो क्या करेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 CR इधर 2 CR, नाउ इट इज 1। तो स्टेप 4 इज कंप्लीट। इज इट क्लियर? जस्ट सी अगेन। अब हमको क्या करना है, बैलेंस टोटल चार्ज, चार्ज को बैलेंस करना है, वेरी इजी। अब हमारा क्या हो गया बैलेंस, हमारा पहले ऑक्सीडाइज स्टेट बैलेंस हो गई, ठीक है। नाउ देन स्टेप क्या है हमारी, बैलेंस करना है हमको जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो वाली स्पीशीज और रिड्यूस स्पीशीज, वो बैलेंस हो गई। ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये नहीं हुई थी तो हमने इसको ऐड कर दिया स्टेप 4 में। नाउ स्टेप 5 आता है, इसमें हमको चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का साइड का चार्ज और राइट हैंड का साइड का चार्ज होना चाहिए कितना, बराबर बराबर। जो तरह जो होता है ना इधर उधर बराबर होना चाहिए, तभी हमारे को देता है सब्जी वब्जी, उस तरीके से बराबर करना है चार्ज को। जस्ट सी 2-, तो ये पूरे में क्या है 2-, और कुछ एक ही है तो 1 × 2- कितना हो गया 2- चार्ज है। इधर 3 है, 3 मोल्स है और 2-, 3 दूनी 6, 3 - 2 = -6, -6 और -2 दोनों माइनस में, कितना -8। इधर चार्ज हो गया अपना टोटल नेगेटिव का 8 चार्ज है। जस्ट सी अपन इधर चेक करते हैं, तो 3 × 2 = 6, 2 मोल्स इंटू +3 का है तो 2 × 3 = 6 हो गया। अब 3 × 2- कितना हो गया -6। we have to take care कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि we are calculating charge when it is not calculating the magnitude of it, right? तो +6 और -6 आ जाएगा 0 हो गया। तो इधर हमें -8 इधर 0 है, या तो अपन इधर +8 H+8 कर देते हैं, या इधर माइनस, तो हम H+ से ही बैलेंस कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे H+ हमको बैलेंस करना है तो +8 H+ इधर कर लेते ताकि इधर भी 0 हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए 8 जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे हम H+ जोड़ेंगे, राइट। H+ जोड़ेंगे क्योंकि हमने लिखा हुआ है H+ या OH- से ही करना है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में H+ से बैलेंस कर दो, 8 H+ डाल दो यहाँ पे। जैसे अपने 8 H+ डाले तो क्या हो गया +8 आ गया, +8 × +1 तो +8 कितना हो गया 0, तो ये बैलेंस हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट स्टेप हमने लिख दिया Cr2O7 2- 3 वो का वही, और 8 H+ इधर ऐड करके 2 CR3। एक वापस चेक करो अगर डाउट हो तो, 2- 3 × 2 = 6, 6- 8- और 8- हो जाएगा 8+, 0। हियर 0 आ रहा था ऑलरेडी, तो वी गॉट द फाइनल इक्वेशन। स्टेप 6 इज कंप्लीटेड। नाउ अपन को ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने बैलेंस नहीं किया, लास्ट स्टेप में सब कुछ हो जाए, ऑक्सीजन स्टेट बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन स्पीशीज बैलेंस हो गई, चार्ज बैलेंस हो गया, फिर हम क्या करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया Cr2O7 2- 3 सल्फाइड सॉरी, और 8 H+ और 2 Cr3+ 3SO4 2-। हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ये हमारी जो लास्ट स्टेप आई थी, वो हमारी लास्ट स्टेप जो आई थी वो कहाँ तक थी, Cr2O7 3 सल्फेट 8 H+ 2 Cr3+ 3 सल्फेट, ठीक है। वी हैवंट बैलेंस, अभी तक हमने क्या बैलेंस नहीं किया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जस्ट सी कैलकुलेट ऑक्सीजन का नंबर कितना है 7, ओनली 7, 3 3 = 9, 9 + 7 हो गया 16, ओके। इधर तो हमारा 16 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। जस्ट सी राइट हैंड साइड 4 3 = 12, 12 एंड वी जस्ट हैव 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 12 ही आ रहा है, तो 12 हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 16, तो 13 14 15 16 हमें क्या कर रहा है 4 लैग कर रहा है, 4 लैग कर रहा है, 4 लैग कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें H2O जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो वी आर गोइंग टू ऐड H2O, ठीक है। अब देखिए मैं 4 लैग कर रहा तो 4 H2 जोड़ेंगे, जस्ट सी। तो फाइनल स्टेप हमारी क्या हो गई Cr2O7 2- 3 SO3 2- 8 H+ 2 Cr3+ 3 सल्फेट वो का वही, और 4 H2 हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है ऑक्सीजन की कम पे। जस्ट सी हाइड्रोजन बैलेंस है क्या 4 2 = 8 और इधर 8 है, यस। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस आपका हो जाएगा। इफ इट इज नॉट हैपनिंग वी हैव टू चेक अगेन, ठीक है। ऑलरेडी हो गया बैलेंस, नहीं हो रहा था आप H+ ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है। हेंस इट इज अ फाइनल, आपका जो 8 पॉइंट इक्वेशन हो गई है हमारी कंप्लीट। 8.8 जो है उसकी आपकी 8.8 जो सॉल्यूशन था वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिस आगे वापस चेक कर लो, 1 CR इधर है, 2 CR इधर है, ओके। 9 इधर है और 7 ये हो गए 16, इधर भी 12 और ये 13.56, एवरीथिंग इज बैलेंस, यस फाइन। तो ये हमारी रिएक्शन किसने बैलेंस हुई, यहाँ पे H+ आ रहा है, वेरी गुड। तो एसिडिक मीडियम में था ये, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर OH- आता है तो यहाँ पे 8 OH- ऐड करके तो पानी बना देते हैं और आपका बेसिक में भी सॉल्व रहता है, राइट। तो यही स्टेप रहेगी। तो हमने सीख लिया एक कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8.9 ये गिवन है ये इक्वेशन, इसको हमको करना है बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमने क्या लिख दिया, आयनिक फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। सेकंड हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं ऑल एलिमेंट का। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के किसका, मैग्नीज है तो मैग्नीज का ही निकालेंगे इधर। तो मैग्नीज का निकाल, उसका -2 तो पता है, तो 4 2 से -8, नाउ जस्ट सॉल्व इट, +7 आ जाएगा। इसका Br -1, इसका निकाल देंगे x -2 × 4, 2 × -2 दैट इज -4 इक्वल टू, वी गेट द +4 ऑफ Mn, क्योंकि अभी कोई चार्ज तो है नहीं तो वी विल कंसीडर 0, राइट। BrO3 -1 है, Br का भी निकालना तो x कंसीडर कर लेते हैं, 3 × -2 दैट इज इक्वल टू -6, विल सॉल्व, विल गेट द -1 + 6, will subtract and will give the sign of bigger species, that is a +6 plus, that is a +5, will get the +5, right। तो आपने देख लिया क्या हुआ, +7 से +4 दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो मतलब रिडक्शन, और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। तो वी आर क्लियर कि हमें क्या हुआ, इधर तो ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ब्रोमीन स्पीशीज तो हुई ऑक्सीडेशन, एंड वी द रिड्यूस स्पीशीज इज मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज आयन हमारा हुआ रिड्यूस। तो जस्ट देख लीजिए कितने से हुआ है, हमको कैलकुलेट करना होता है, वी नो दैट +7 से +4 गया है, मतलब दैट इज 3 का रिडक्शन, ठीक है, 4 से 3 दैट इज 3 का हुआ है रिडक्शन, राइट। तो हमने लिख दिया वो नंबर, क्योंकि हमें करना पड़ेगा बैलेंस कॉस्ट ऑक्सीजन नंबर को, ठीक है। इधर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसको ध्यान से करना है, +1, और तो आपको पता है -1 से पहले 1 गया, फिर 0 से -1 से पहले 0 जाएगा, फिर 1 से 5, तो एटलीस्ट 6 का होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, +5 से कर लो, +5 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस -1 करो, दैट इज इक्वल टू 5 + 1 6 आ गया, तो अपना 6 ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ। क्लियर हुआ है, -1 से 0 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, ठीक है, 0 से फिर 1 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 3 4 5, तो 5 ये और 1 ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल चेंज हुआ है, राइट। यहाँ पे 6 का चेंज हुआ, इधर 3 का चेंज हुआ ऑक्सीजन। अब मैं क्या करना है, इसको शॉर्ट कर सकते तो अच्छा है, हमको काट देना हमेशा, ताकि हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, स्लो हो जाए, इजी हो जाए, छोटी हो जाए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब क्या करना है, क्रॉस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्पीशीज में आया था तो इसको रिड्यूस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को, खाली इसको नहीं करना है, पूरी इक्वेशन को, इसको और इसको, राइट, इस पूरी जो इक्वेशन है, और इसको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया सेम टू सेम, और इसको 2 से करना है तो विल जस्ट टू दिस, तो राइट। तो ये हमारी रिएक्शन पूरी क्लियर हो गई। एक बार आप इसे देख लो, 2 दिस से मल्टीप्लाई करना है, 2 इधर लग देना, इधर पूरा 1 से ही करना है, इस बार ये 1 इधर से आया था लेकिन मल्टीप्लाई उल्टे वाले पे करना है, तो 1 और 1 कर दिया, ठीक है, हमारी स्टेप हो गई कंप्लीट। नाउ हमें पता है कि हमारी जो स्टेप होती है, सबसे बैलेंसिंग का मेन काम, हमने ये छोटा मोटा काम तो कर ही लेते हैं, उसके बाद मेन काम ही क्या होता है कि ऑक्सीजन स्टेट को बैलेंस करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप मान लो अपने जो टफ स्टेप में से है, ये हमारी मेन स्टेप में से फर्स्ट स्टेप थोड़ी सी ये है। सेकंड स्टेप क्या होती है, इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन स्पीशीज और डी स्पीशीज को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन स्पीशीज बैलेंस है क्या, देख लो, इधर 2 Mn है, ऑक्सीजन स्पीशीज कौन सी है, मैग्नीज वाली, और ये कौन सी Br वाली, तो दोनों Mn और Br को बैलेंस करना है कुल मिला के। तो Mn इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 है, चलो भाई क्लियर है, और कोई है ही नहीं, इधर भी एक, इधर भी एक, ओके। तो ये हमारी स्टेप भी क्या हो गई, क्लियर, स्टेप 4 भी हमारी सही है। अब अपन स्टेप 5 पर आते हैं, दैट इज चार्ज को बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जस्ट सी, ये कितना है, इस पे माइनस चार्ज है, कितने मोल है 2, तो 2 - 1, मतलब ये -2 × -1 दैट इज -2, इधर क्या जाएगा 1 माइनस, टोटल ब्लैक कितना हो गया 3 माइनस चार्ज हो गया इधर। इधर कैलकुलेट करो, इधर 2 × 0 क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो 0 हो गया, और इधर 1 × -1 दैट इज 1, तो 1 माइनस चार्ज, इधर 3 माइनस, कैसे बैलेंस करें, ये है 3 माइनस, ये 1 माइनस, इधर 2 माइनस जोड़ देते हैं। बेसिक मीडियम में तो OH जोड़ेंगे, अगर ऐसे नहीं होता तो H+ से कम कर देते हैं, लेकिन हमारे क्या बेसिक मीडियम है, तो बैलेंस करने के लिए 2OH माइनस जोड़ दो। कहाँ जोड़ेंगे, अगर इधर जोड़ेंगे तो 3 माइनस, तो 5 माइनस हो जाएगा, हमको तो बैलेंस करना है, राइट, तराजू को बैलेंस करना है, तो इधर हम क्या करेंगे 2OH माइनस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस से बराबर आ जाएगा, राइट। दिस इज 1 माइनस 2OH जोड़ दो, तो नाउ द इक्वेशन बिकम 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस M2MnO2 BrO3 माइनस प्लस, सेम इक्वेशन लिखी 2OH माइनस हमने ऐड कर दिया, क्लियर है। लास्ट सेकंड स्टेप है, हमको क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम को और हाइड्रोजन एटम को। जस्ट सी, पहले ऑक्सीजन को करेंगे हम, 4 2 ज़ा 8, इधर हमारे 8 एटम्स है, इधर 2 2 ज़ा 4 और 3 और 2, ओके, तो 4 5 6 7 8 9, देयर टोटल 9 ऑक्सीजन एटम, इधर 8। क्या करेंगे, हमेशा ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करना है, H2O से, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड, यहाँ पे कबाड़ा नहीं करना है, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है तो वहां कुछ नहीं करना है, H2O को ही ऐड करना है, राइट। जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O को ऐड करना है, और जब भी H+ को बैलेंस करना है वी गोइंग टू ऐड, सॉरी, जब भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है वी गोइंग टू ऐड H+, ठीक है। कैसे बैलेंस करें, इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 8 है, क्या करेंगे अब इसमें 1 जोड़ देंगे, राइट। तो 8 + 1 9, तो 1 H2O लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐड कर दिया। नाउ द इक्वेशन बिकम दिस, as such 1 H2O, as such and 2 as such all, ठीक है। चेक हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, जस्ट सी, इधर हमारा 2 हाइड्रोजन है, इधर किसी हाइड्रोजन है नहीं, 2 हाइड्रोजन, ओके।
क्योंकि 1 into 2 दैट इज इक्वल टू 2, और इधर देखो 2 हाइड्रोजन, वेरी गुड, बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लो, 1 ऑक्सीजन, 4 2 8 और 9, बैलेंस है। 2 2 4 5 6 7 8 9, बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस। ओके, क्रॉस चेक कर लो, दिस इज अ फाइनल इक्वेशन, दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन इन द बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में जस्ट सी क्या पे H+ होना नहीं चाहिए, OH माइनस आ रहा है, दैट इज कूल, ठीक है, दैट इज फाइन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर 8.9। थैंक यू।